अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस सादिया फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक चींटी और एक टिड्डे की। ये है एक खूबसूरत सा टिड्डा जिसे अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़े से अपनी मर्ज़ी से जीना बहुत पसंद है। वो फल और हरी भरी घास बहुत शौक़ से खाता है। दिन भर पत्ते पे लेटकर पानी पर सैर करता रहता है और घास के मज़े लेता रहता है। ताज़ी ताज़ी घास की खुशबू उसे बहुत पसंद है। दिन भर इधर उधर घूमना और पत्तों पर आराम करना उसे बहुत पसंद है। एक दिन इसी तरह वो टिड्डा एक पत्ते पर लेटकर नरम नरम और ताज़ी घास के मज़े ले रहा था और सुकून के साथ आंखें बंद करके लेटा हुआ था और घास खा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक फल उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो देख के डर गया। ये फल चल कैसे सकता है? फल तो नहीं चल सकते। वो डर गया और एक पत्थर के पीछे छुप गया। अचानक फल उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। वो गौर से देखता रहा उस फल को और फिर एकदम घबरा गया और चीखने लगा, अरे बचाओ बचाओ, ये फल मेरी तरफ आ रहा है, ये भूत है। वो घबराया हुआ परेशान खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस फल की तरफ बढ़ने लगा और फल उसकी तरफ। वो डर भी रहा था और परेशान भी था कि ये फल चल कैसे सकता है, कहीं ये कोई भूत तो नहीं है जो मेरी तरफ आ रहा है। वो परेशान और सामने उसके फल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसको डर लगा और वो चीखने लगा, अरे मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये तो भूत है, ये तो भूत है, ये तो भूत है। अचानक उस फल के नीचे से हंसने की आवाज़ें आने लगी। ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो और हैरान हुआ और भागने का सोचने लगा तो उसकी नज़र फल के नीचे कुछ चूटियों पे पड़ी जो उसके ऊपर हंस रही थीं और उन्होंने फल अपने हाथों में उठा रखा था। वो देर तक उसके ऊपर हंसती रहीं, अरे बचाओ बचाओ, ये फल मेरी तरफ आ रहा है, अरे तुम तो डर गए, भला कोई फल चल सकता है? हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम तो डर गए। वो हंसने लगी और ज़ोर ज़ोर से उसका मजाक उड़ाने लगी। टिड्डे को ये देखकर थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर वो अकड़ कर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं डरा, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना ताकतवर हूँ और मैं अपने सब काम खुद कर सकता हूँ। चींटियाँ कहने लगीं, हाँ हाँ, हमें पता है तुम कितने ताकतवर हो, क्या तुम डर नहीं गए थे? अब तुम मान भी लो कि तुम डर गए थे। टिड्डा कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं डरा था, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, तुम देखती नहीं मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, मैं अपने सब काम खुद कर सकता हूँ, मैं डरा नहीं था। वो चींटियों को यकीन दिलाने लगा कि मैं तुम लोगों से नहीं डरा था। एक चींटी उससे कहती है कि
वो उन चींटियों से कहता है कि क्या मैं ये फल खा लूँ? तो चींटियाँ कहती हैं नहीं, ये फल खाने के लिए नहीं है। वो कहता है क्यों? वो कहती हैं ये फल हमारे लिए काम आएंगे सर्दियों के मौसम में। वो हैरान होके हंसता है। तो एक चींटी उसकी एक तरफ इशारा करके कहती है वो देखो, कितनी सारी चिड्डा देखता है कि एक तरफ बहुत सारी चींटियाँ कतार में कुछ फल कुछ पत्ते लेके एक गड्ढे में जा रही हैं। वो कहता है ये क्या? तो चींटियाँ कहती हैं कि ये सब फल सब्जियाँ हम गड्ढे में इसलिए लेके जा रहे हैं कि ये फल और सब्जियाँ हमारे काम आएंगे। गर्मियों का मौसम जल्दी ख़त्म होने वाला है, तब हम ये फल और सब्जियां और पत्ते खाएंगे, इसलिए हम इन्हें जमा कर रहे हैं। टिड्डा कहता है कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तुम चींटियाँ एक साथ इतनी सारी जाके एक चीज़ लेकर आती हो। चींटियाँ कहती हैं हाँ ठीक है, हम छोटे हैं लेकिन हम आने वाली सर्दियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, तुम भी कर लो। टिड्डा उनकी बात नहीं सुनता और कहता है तुम करती रहो मेहनत, तुम छोटी हो, मेरे लिए ये काम बहुत आसान है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। अरे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, कर लूँगा, अभी तो इतना प्यारा मौसम है, मैं तो इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, तुम हो जो बस काम ही किए जा रही हो इस मौसम में भी। चींटियाँ सोचती हैं कि ये बात नहीं मानेगा, इसको समझाना बेकार है। वो अपनी काम पे तवज्जो देती हैं और अपने घर की तरफ चल देती हैं। टिड्डा सोचता है और हंसता है कि इनको देखो ऐसे काम कर रही हैं कि जैसे कल ही आ गई है सर्दी और काम में लगी हुई हैं। वो आराम से अपने पत्ते पे लेट के फिर से घास खाना शुरू कर देता है और सोचता है कि ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं जो इतना काम कर रही हैं इतने अच्छे मौसम में। मैं तो बिंदास जीता हूँ, यानी मैं बेफ़िक्र होकर जीता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं काम करूं इतने अच्छे मौसम में। अभी थोड़ी कोई सर्दियां आ रही हैं, मैं तो इस मौसम का मज़ा लूँगा, हरी हरी घास खाऊंगा। एक दिन वो लेटा हुआ पत्ते पे घास खा रहा था कि उसने और घास खा खा कर वो मोटा भी हो गया था। उसने देखा कि एक कतार में चींटियाँ कुछ पत्ते और कुछ टहनियाँ लेके जा रही हैं। वह हैरान हुआ कि ये आज क्यों इतनी सारी पत्तियाँ और लकड़ियाँ लेके जा रही हैं। वो एक चींटी को रोक के पूछता है कि तुम लोग ये सब कहाँ लेके जा रही हो और क्यों लेके जा रही हो? चींटी उसे जवाब देती है कि ये पत्ते और ये टहनियाँ सर्दियों में ठंड से बचने के काम आएंगी, तुम्हें भी अभी जमा कर लेनी चाहिए। ठंड में टिड्डा कहता है तुम पागल हो पागल, ठंड से बचने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो? अरे इतने अच्छे मौसम में भी अभी तक तुम काम ही किए जा रही हो, क्या हो गया है तुम सबको? चींटियाँ उस पर अफसोस करके आगे जाने लगती हैं कि ये तो बात समझेगा ही नहीं, इसको आने वाले वक्त के बारे में कोई एहसास ही नहीं है कि कुछ इंतज़ाम कर ले अपने लिए। इतने में वो चींटी गिर जाती है, उसके हाथ से लकड़ियाँ
छूट जाती हैं। उसके पाँव में बड़ी ज़ोर से चोट लग जाती है और वो रोने लगती है। उसका पाँव एक पत्थर से टकराता है, इस वजह से उसके पाँव में बड़ी ज़ोर की चोट लगती है। दूसरी चींटी उससे पूछती है, अरे तुम्हें क्या हुआ? वो रोने लगती है और कहती है, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मेरे पाँव में बहुत तकलीफ़ है, मैं कैसे चलूँगी, मैं कैसे ये लकड़ियाँ उठाऊँ, मैं तो बिल्कुल नहीं चल सकती। वो रोने लगती है ज़मीन के ऊपर लेट के। तो टिड्डा उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चींटी कहती है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? टिड्डा कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कितना बड़ा हूँ और ताकतवर भी हूँ, चलो आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो चींटी उसकी पीठ पर बैठ जाती है और टिड्डा उसे लेकर उड़ने लगता है। चींटी को बहुत मज़ा आता है। उसने हरी भरी घास देखी, बड़े बड़े दरिया देखे, पहाड़ देखे और उसे हवा के झोंके बहुत अच्छे लगे। उसको बहुत मज़ा आ रहा था टिड्डे की पीठ पे बैठकर। जब वो घर के करीब पहुँचे तो टिड्डे ने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ बहुत सारे पत्ते लेकर एक गड्ढे में डाल रही हैं। ये सब देखकर टिड्डा बहुत हैरान हुआ और दंग रह गया। चींटी ने टिड्डे का शुक्रिया अदा किया। टिड्डा बोला, कोई बात नहीं, उम्मीद है तुमको बहुत मज़ा आया होगा। अच्छा, अब तुम संभल कर जाना और अपने पाँव का ख्याल रखना। चींटी फिर उससे पूछती है, क्या तुमने पत्ते और खाना जमा कर लिया है? सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगे? तो टिड्डा कहता है, अरे मैं तो बड़ा भी हूँ और ताकतवर भी, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों फ़िक्र करूँ कल की, मैं कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर टिड्डा वहाँ से उड़ गया। चींटी उस पे अफ़सोस करती रही कि ये अभी भी बहुत बेफ़िक्र है और आने वाले वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं कर रहा। बेशक बड़ा है हमसे, लेकिन मौसम की सख्ती ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसको कैसे समझाएं? टिड्डा बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा था और चींटी से बहस किए जा रहा था कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी तरह मेहनत करने की। और वहाँ से वो उड़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगा। गर्मी का मौसम ख़त्म होने वाला था। दरख्तों के पत्ते सूख सूख कर गिर रहे थे। घास का रंग भी बदल गया था, मगर टिड्डा अब भी मगन था। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि सर्दियों के मौसम में वो क्या खाएगा, और खा खा कर वो मोटा भी बहुत हो गया था। वो मज़े से बचे हुए पत्तों का मज़ा ले रहा था। एक दिन वो सोचने लगा कि आजकल चींटियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, शायद मेरी तरह आराम कर रही हैं, मगर अब क्या फ़ायदा, अब तो अच्छा मौसम ख़त्म हो रहा है। सारे वक्त वो काम में लगी रही
अब मौसम ख़त्म होने वाला है। अच्छा, तो वो अब आराम कर रही हैं। मुझे देखो, मैं कितने मज़े से सारा वक्त हरी हरी घास के मज़े लेता रहा, और मुझे क्या फ़िक्र कि मैं सर्दियों के मौसम का इंतज़ाम करूं। सर्दी का मौसम आ गया। चारों तरफ बर्फ़ गिर रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। सारी चीज़ें बर्फ़ का लिबास पहन चुकी थीं। हरी घास तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। दरख्त और पौधे सब सूख गए थे। टिड्डा अब खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे ठंड लग रही थी और वो ठंड से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। इसी तरह बहुत सारा वक्त गुज़र गया। टिड्डे की सेहत भी ख़राब हो रही थी। उसके पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही ठंड से बचने के लिए कोई गर्म जगह। उसे चींटियों की कही हुई बातें याद आने लगीं और वो सोचने लगा कि हाँ, चींटियाँ सही कह रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी होने लगी। वो ठंड से कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और अब वो एक चट्टान से टेक लगा के सोच रहा था कि काश मैं भी चींटियों की बात मान लेता और उनकी तरह मैं भी कुछ सामान, कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्ते, कुछ फल जमा कर लेता किसी एक जगह और अपने लिए गर्म जगह का इंतज़ाम कर लेता। फिर वो गिरता पड़ता चींटियों के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। वही चींटी बाहर आई और टिड्डे को देखकर हैरान रह गई। वो उससे पूछती है, अरे तुम, ये तुम्हें क्या हो गया है? टिड्डा कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हारी बात नहीं मानी, ना ही तुम्हारी नसीहत पर ध्यान दिया। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने को दो। मुझे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों की बातों की आवाज़ें सुनकर चींटियों की मलका बाहर आती है और कुछ और चींटियाँ भी उसके साथ बाहर आती हैं। उनमें से एक चींटी टिड्डे से कहती है, हमारे पास बहुत सारा खाना है, हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, मगर तुम्हें रहने नहीं दे सकते। ये सुनकर टिड्डा कुछ बोलने की कोशिश करता है, मगर फिर वो कमज़ोरी की वजह से चकरा कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सब चींटियाँ डर जाती हैं। ये क्या? फिर वो कहती हैं कि हमें इसे बचाना चाहिए, ये भूख से मर जाएगा। वो चींटी कहती है, आखिर इसने मेरी मदद की थी जब मेरे पाँव में चोट लगी थी, तो ये मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घर छोड़ने आया था। इस पर मलका चींटी सारी चींटियों को टिड्डे के लिए टहनियों का एक घर बनाने को कहती है और टिड्डे को हरे पत्ते खाने को भी देती है। सब चींटियाँ टिड्डे के लिए एक अच्छा सा
गरम घर बनाती हैं और फिर उसे अंदर ले जाकर गरम गरम सूप देती हैं। टिड्डा वो सूप पीकर बहुत अच्छा महसूस करता है और कुछ देर के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और मलका चींटी का शुक्रिया अदा करता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मलका कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी चींटी की मदद की थी, हमने इसीलिए तुम्हारी मदद की। मगर याद रखना, हमें हमेशा आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और इंतज़ाम रखना चाहिए। टिड्डा कहता है, मैं समझ गया मलका, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई? आप लोग इसको सुनिए और फिर मुझे ऑडियो में इसके जवाब देंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।